हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप सभी को बता दें कि एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी का नोटिस है वो आज जारी हो गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही बड़ी अच्छी मौका है मेरे साथियों। आज आपको बता दें, इस बार वैकेंसी जो है पिछले बार की तुलना में बहुत ही अधिक आया हुआ है। और मेरे साथियों आपको बता दें कि अभी जब जो एमटीएस की जो नोटिफिकेशन आई है, यानी उसमें पूरी तरह से चेंज ही हो गया है। एग्जाम है उसका पैटर्न पूरी तरह ही चेंज हो गया है। जैसे पहले तो क्या किया है, सीजीएल का हुआ है चेंज, उसके बाद सीएचएसएल, और मेरे साथियों क्या हुआ है कि एमटीएस का भी चेंज हो गया है। चलिए तो मेरे साथियों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं अच्छी से इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है और क्या क्या चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और इसका सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ भाइयों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है मेरे दोस्तों, वो 18 से लेकर 17 के बीच में, यानी 18/1/2023 से लेकर 17/2/2023 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो बता रहा है मेरे साथियों, लास्ट डेट है जो वह 17/2, यानी जो इसका ऑनलाइन की लास्ट रहती है। और वहाँ पर मेरे दोस्तों, और फी पेमेंट करने की लास्ट टाइम 19 तारीख तक आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। यह आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपको शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो कब है, तो वो यानी अप्रैल में जो इसका एग्जाम होगा मेरे भाइयों, वो कब होगा, तो वो अप्रैल 2023 में एग्जाम होगा। चलिए, ये पोर्शन जो देख रहे हैं मेरे दोस्तों वो क्या है, तो वो वैकेंसी का पोर्शन है। तो मेरे दोस्तों देखिए, वैकेंसी वाला जो हो गया वह तो अलग है। अब इसके बाद देखिए इसमें वैकेंसी कितनी है मेरे दोस्तों, वो देखिए एमटीएस में 10,880, आप समझते हैं 11,000 के एक्सप्रोक्सीमेंट, यानी 11,000 वैकेंसी है। और हवलदार के लिए कितना है, तो 529 वैकेंसी है। लगभग मानिए तो आपको यहाँ पे लगभग 11,500 के आसपास इसकी वैकेंसी होगी दोनों मिलाकर। तो मेरे भाई वैकेंसी तो अच्छी खासी है, यानी पिछले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब चलिए, अब देखिए इसमें बदलाव क्या क्या है, ये सब आप अच्छे से आपको हम बता देते हैं। जो इसकी एज लिमिट की बात की गई मेरे साथियों, वो 1/1/2023 तक एज लिमिट है क्या, कि आप उसमें आपको बता दें, जो आप 18 से 25 साल में अगर आपका जन्म 2/1/1998 से पहले हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर 1/1/2005 के बाद भी हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों। उसमें अगर 18-27 वाले में देखिए उसी तरीके का, लेकिन एक बात ये है मेरे दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन, यानी मेरे दोस्तों इसमें एज का में छूट भी है। जैसे SC/ST का कैंडिडेट अगर आप है तो आपको 5 ईयर का छूट दिया गया है। वही आप OBC का कैंडिडेट है तो आपको कितने साल का है, तो OBC के लिए मेरे दोस्तों 3 साल के। इसी तरीके देखिए, आप पढ़ लीजिए, ये जितने हैं उन सभी का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सब आप समझते हैं। अब इसके बाद देखिए अप्लीकेशन फ़ी, तो मेरे साथियों जिस तरह हर साल रहता है वही है, 100 रुपया अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। वुमेन के लिए, SC/ST के लिए कोई फ़ी की बात नहीं है। तो मेरे साथियों ये आप देख लीजिए। अब मेन जो बात है मेरे भाइयों, वो आते हैं कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है और क्या क्या चेंज हुआ है। मेन मुद्दा है मेरे दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो कंप्यूटर एग्जाम बेस्ड एग्जामिनेशन जो है मेरे दोस्तों, वो अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में इसका पेपर बनेगा। जैसे आप समझते होंगे कि जो SSCGL या CHSL का जो एग्जाम होता था उसमें क्वेश्चन देखा जाता था सिर्फ इंग्लिश एवं हिंदी में, लेकिन अब मेरे भाइयों जो इसकी क्वेश्चन, जो MTS का जो क्वेश्चन है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और लैंग्वेज में आप उससे अच्छी से देख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप पर जो इसे अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे भारी जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है कि सबसे पहली बात है, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेरे दोस्तों जो कंडक्ट होगा वो अब 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड, यानी 2 सेक्शन में इसका होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में अपना क्या क्या चीज़ आएगा, तो मेरे भाई फर्स्ट सेक्शन में जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा मैथ एवं रीजनिंग। तो मैथ का क्वेश्चन कितना रहेगा, तो मैथ का क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का। और मेरे दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन भी रहेगा 20 क्वेश्चन, यानी 60 मार्क्स का। लेकिन मेरे भाइयों आपका टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। सेक्शन 1 के लिए भी 45 मिनट और सेक्शन
टू के लिए भी 45 मिनट, यानी टोटली मिला के मेरे भाइयों आपका 90 मिनट पहले की तरह ही दिया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों भारी बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल यानी मैथ में जो मेरे दोस्तों 20-20 है, लेकिन मेरे साथियों जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीए यानी और इंग्लिश लैंग्वेज में यानी उतना ही क्वेश्चन है। 25 मार्क्स शुरू में भी था और 25 मार्क्स अभी भी है। लेकिन मेरे भाइयों आप सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए जो अब इस बार का, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग सेक्शन 1। जी हाँ मेरे भाई, यानी मेरे दोस्तों सेक्शन 1 यानी मैथ रीजनिंग में कोई इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब निगेटिव मार्किंग है तो भाई है कहाँ, तो निगेटिव मार्किंग जो है मेरे भाई वो सेक्शन 2 में है, यानी जो सेक्शन 2 है उसमें निगेटिव मार्किंग है। और ईच क्वेश्चन के लिए यानी देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी मेरे दोस्तों एक गलत आंसर कीजिएगा तो उसमें आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। आप समझते हैं 1/3 का हो गया, लगभग मानिए एक सही क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है, अगर वही आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग जो मेरे साथियों वो इतना आपको लाना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अब एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए, ये आप बड़ी गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, यही आपका मेन पॉइंट यही है कि मेरे दोस्त देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2 ऑफ सीबीई। मेरे दोस्तों जो इसके एमटीएस के लिए जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा सेक्शन 2 के लिए, यानी जो सेक्शन 1 है मेरे भाई वो आपका क्वालिफाइंग हो गया है, यानी जो सेक्शन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ, यानी ये सेक्शन 2 यानी सेक्शन 2 का ही कट ऑफ बनेगा। यानी अब सेक्शन 1 जो मैथ है और रीजनिंग है वो मेरे दोस्तों क्वालिफाइंग, उसमें हर बच्चा पास करेगा। लेकिन ये मेरे दोस्तों उसको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि आपको वो क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आगे का जो अथी वो चेक नहीं होगा, इसलिए आपको मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों अब जीके जीएस और मेरे उसी के साथ इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे भाई आपका जो कटअप बनेगा अब वो इंग्लिश और क्या जीके के आधार पर, यानी 150 नंबर में से आपको कटअप बनेगा। कितनी कटअप बनेगा वो तो एग्जाम में ही पता लगेगा। मेरे दोस्तों आपको बहुत बड़ी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया हूँ और इस सभी के बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यही था मोटा मोटी, यही मेरे दोस्तों कि क्या क्या चेंज हुआ है सभी को अच्छे तरीके से बता दिए। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च मारिएगा अरुण स्टडी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।